और यदि तुमने आज साथ नहीं दिया, आज तुम एक नहीं हुए, तो जो मिडिल ईस्ट में हो रहा, जो बांग्लादेश में हो रहा, वही तुम्हारे देश में होगा, तुम्हारे शहर में होगा, तुम्हारे गांव में होगा। अभी तुमने दिल्ली की घटना सुनी है कि भूल गए? याद है? दिल्ली की एक घटना, 27 साल के नौजवान का कत्ल कर दिया। तरुण, क्यों किया पता है तुम्हें? पूछो। होली का गुब्बारा छोटे बच्चे ने मारा, तरुण ने नहीं मारा। तरुण ने नहीं मारा, छोटी सी बच्ची ने दूसरे मजहब की उनकी कोई बहन जी को, छोटी सी बच्ची ने पानी का गुब्बारा मार दिया। उसका खामियाजा यह हुआ कि भीड़ ने 27 साल के तरुण का मर्डर काट काट के किया। इसी बार की बात है, 26 की। और तुम कहते हो कि हम सुरक्षित हैं। तुम खाक सुरक्षित हो, 1% तुम सुरक्षित नहीं हो। ना तुम अपने आप को सुरक्षित मानना। तुम इसलिए याद रखना, तुम्हें हमारी बातें बेफिजूली की लग रही होगी। याद रखना सनातनियों, भारत के लोगों, सांप तुम्हारे भी बिस्तर के नीचे है, सांप हमारे भी बिस्तर के नीचे है। अंतर इतना है, हम इसलिए फड़फड़ा रहे क्योंकि हमने सांप को देख लिया है, तुमने देखा नहीं है, इसलिए तुम सो रहे हो। तुम्हारे सोने का मात्र इतना कारण है कि तुमने उस सांप को देखा नहीं, हमने देखा है, हम जानते हैं। और शायद यही गुरु कृपा भर है हमारे पास। हम प्रार्थना करेंगे। आज ये हाल है, कल क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। लोग हमारे भी पीछे लगे, धमकियां दे रहे, लगातार हमारे खिलाफ योजनाएं बना रहे, प्रायोजित तरीके से लोग न जाने किन किन को भेज रहे। हमारी नजर में है, धाम पर भी हमारी नजर में ऐसे लोग हैं जो षड्यंत्रवादी बनकर के आए हैं। एक बात हम आज कहेंगे, तुम एक बात तो पक्की मानना, प्राण भले ही हम दे देंगे पर हिंदुओं तुम्हें नीचा नहीं देखने देंगे। पर जब तक जिएंगे तब तक सनातन के लिए जिएंगे, और जब तक तुम हनुमान जी के नहीं हो जाओगे तब तक हम ना शांत बैठेंगे, ना चुप बैठेंगे, ना विश्राम करेंगे। हमारा उद्देश्य इतना ही है, हमारे हिंदुओं को दरबारों में ना भटकना पड़े, बाबाओं के चक्कर में ना पड़ना पड़े। हम तो अपने भी चक्कर में पड़ाने के विरोध में। शायद कोई ऐसा गुरु होगा जो ये कहे कि तुम मेरे पास मत आओ, पर हम कहते हैं तुम हमारे पास मत आओ, क्योंकि हम अपनी पूजा करवाने नहीं बैठे हैं, हनुमान जी से जोड़ने के लिए बैठे। तुम सदा सदा के लिए उनके हो जाओ, सदा सदा के लिए तुम उनके चरणों को पकड़ लो, सदा सदा के लिए तुम बालाजी को पकड़ लो। उन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई, लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई। कल की घटना हमें याद है, कल रात को जब हम 2:30 बजे भभूति बांट रहे थे, एक बालक रोता हुआ बार बार दक्षिणा चढ़ा रहा था। तो हमने पूछा कि इतनी दक्षिणा क्यों चढ़ा, क्या हुआ, क्यों रो रहा है? उसने पता है क्या कहा? बोले गुरुजी, हमारा 1 साल पहले डायलिसिस चल रहा था और हमारी किडनी बिना ऑपरेशन के, बिना ट्रांसप्लांट के डायलिसिस बंद हो गया। तो हमने कहा इसमें हमारी क्या कृपा है? बोले यहीं से झाड़ा लगा था, यहीं से भभूति मिली थी, पर्चा नहीं बन पाया, पर उतने में काम हो गया। हम हिंदुओं से कहेंगे ऐसे बालाजी जो स्वप्रगट हैं, जहां बालाजी की दिव्य शक्तियां हैं, जहां लाखों लोगों की बिगड़ी बनी, ऐसा बागेश्वर धाम जहां अनवरत अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा, ऐसा बागेश्वर धाम जहां आप जो चढ़ोतरी चढ़ाते हो दान पेटियों में, उससे गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाता है। ऐसा बागेश्वर धाम आने वाले 1 वर्ष में, 1 से 1.5 वर्ष में, जहां भव्य दिव्य हॉस्पिटल खुलने वाला है,
ऐसा बागेश्वर धाम जो अपने आप में अभूतपूर्व है, हम एक ही प्रार्थना करेंगे सनातनियों, ऐसी बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियां हैं, हमने महसूस की, हमने अनुभव की। यहां लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं, खाली झोली लेकर आते हैं, झोली भरकर लेकर जाते। हां, समय लगता है, और लगेगा भी क्यों ना। जो बर्तन जितना ज्यादा गंदा होता उतना सफाई मांगता है, जो कपड़ा जितना ज्यादा दागीला होता उतनी बार सफाई मांगता है। उसी प्रकार जितने कर्म तुम्हारे काले होंगे उतनी ही ज्यादा भक्ति तुमको करनी पड़ेगी। ऐसा पावन तीर्थ बागेश्वर धाम जहां हनुमान जी की दिव्यता है, भव्यता है। आप उनके चरण पकड़ो, बालाजी को पकड़ो, हमारे पीछे मत पड़ो। अभी भी मौका है, कुछ बिगड़ा नहीं है। बालाजी को पकड़ो, ये हमेशा उल्टा सीधा बोलती रहती है, कौन है ये? जरा इसका वीडियो बनाओ। ये हमेशा मुंह चलाती रहती, गाली बकती रहती है। तू कौन होती सही वाली? क्या बता रही है? तू है कौन? क्या नाम है? कुमकुम? डॉक्टर है, मेडिकल है। कई बार इसको कहा तो कि यहां से भगाओ। इसकी फैमिली वालों को बोल चुके। यहां करती क्या है? गाली गलौज क्यों करती? पहले भी कई बार करती। जय हो माता। और याद रखना मेरे पागलो, हम तुम्हें रिझाने के लिए नहीं बैठे हैं कि तुम रीझ जाओ। हम तुम्हें सिर्फ सत्य बताने के लिए बैठे हैं। भला लगे चाहे बुरा लगे, ये तुम्हारी निजी प्रॉब्लम है कि तुम्हें बुरा लगे, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हम तो वही बोलेंगे जो बोलने जैसा है। हम काना को काना ही कहेंगे, काना। हम कुत्ते को कुत्ता ही कहेंगे, कुत्ता जी ना बोल पाएंगे। हाँ, अगर कुत्ता है तो हम कुत्ता ही कहेंगे, तुम कहो कुत्ता जी, हम ना बोल पाएंगे। तुम्हें चाहे भला लगे चाहे बुरा लगे, अभी भी मौका है। खिसको, डांस करो ढिसको। हम तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, जब तक जिएंगे तब तक ऐसे। हमने तो कई बार ऐसी बातें बोली जो बोलने जैसी हैं। हमें मंदिरों पे सब कुछ अच्छा लगता, मंदिरों का वीआईपी कल्चर अच्छा नहीं लगता। तुमने देखा नहीं मंदिरों में कि जो मोटी गड्डी चढ़ाता है वो फूल की माला पाता है, प्रसाद का डब्बा पाता है, और जो चुवन्नी नहीं चढ़ाता वो सिर्फ ढक्का पाता है। तुमने देखा नहीं मंदिरों में फेमस लोगों की अलग लाइन होती, जिसे वीआईपी लाइन कही गई, और गरीब सच्चा श्रद्धालु पक्का वाला बालाजी का भगत या बांके बिहारी का भगत या रामलला का भगत लंबी लाइन में पानी में पसीना में लथपथ खड़ा रहता है, हाथ में लिए छोटे से फूल की पंखुड़ी और 5 का सिक्का। उसे सिर्फ धक्के के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और देखा नहीं तुमने महापाप करने वाले जो 50,000 की गड्डी चढ़ाता है, वो भगवान के पहने हुए वस्त्र को ओढ़ कर आता है। अब देखो जो है सो है। अब तुम कहो कि इसको गुरुजी जरा ठीक से बोल दो, तो हम ना बोल पाएंगे। हम नंगा को नंगा ही कहें। तुम कहो नंगा को नंगा जी या नागा जी। महात्मा नागा हुए, वो पहुंचे हुए। जो अंबर को ही अपना वस्त्र बना दे वो दिगंबर हो जाते, इसलिए उन्हें दिगंबर कहा। दिगंबर में भी अंबर है। अंबर का अर्थ आसमान होता है। जो अंबर को अपना वस्त्र बनाए वो दिगंबर होता है। उनको नागाजी कहो, उनको दिगंबर कहो। श्रद्धा उमड़ती है, भाव उमड़ता है। अब कोई कम कपड़े पहने, हमने एक बहन जी को बहुत पहले कहा था, वो हमें मिली कम कपड़ों में। हमने कहा बड़ी गलत सोच है तुम्हारी।
उन्होंने कहा ना ना ना, तुम पुरुषों की सोच ऐसी है कि हमारे कपड़े पर टिप्पणियां कर रहे। हमने कहा कपड़े पहनते कम क्यों हो? बोले मॉडर्न जमाना है। हमें बड़ी हंसी आई। बोले हंस क्यों रहे हो? हमने कहा क्षमा करना सिस्टर, क्षमा करना बहन जी, कम कपड़े पहनना यदि मॉडर्न जमाना है तो तुमसे ज्यादा मॉडर्न तो हमारी भैंस है, जो कपड़े ही नहीं पहनती। अब हम किसको मॉडर्न कहें? हमारी बातें सीधी सी हैं, कोई लाग लपेट। हम खुद भी गलती करेंगे तो आज हम कह रहे हैं, इसी मंच के माइक से हम स्वीकार करेंगे। हाँ, ये गुरु ने हमको हिम्मत दे रखी है, हम तुम्हारे साथ धोखा ना करेंगे, हम अपने ईश्वर के साथ धोखा ना करेंगे, क्योंकि हमें तो मुंह भी फिर से दिखाना है उस परमात्मा को। हम धोखा ना कर पाएंगे, हम तो जो है वही कह पाएंगे और वैसा ही कह पाएंगे जैसा है। हमारे सामने एक महात्मा बैठे थे, गाड़ियों की चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा ये रेंज रोवर है, ये BMW है, ये फरारी है, ये फॉर्च्यूनर है। हमने एक बात कह दी, वो आज तक हमको रोज वीडियो पे गाली देते हैं। हमने सिर्फ इतना कहा कि महात्मा क्षमा करो, आपने कच्छा त्याग दिया, इच्छा नहीं त्यागी। अब वो नाराज हो गए। हमने उनको भी यही कहा, आदमी हम ठीक ऐसे ही हैं, चाहे कमरे में रहे चाहे बाहर रहे, अकेले में रहे चाहे भीड़ में रहे, गाड़ी में रहे चाहे हवाई जहाज में रहे, बड़ा बैठा हो तो भी टोन यही है। हां, दो शब्द जो निकले हमारे वो नहीं निकलने चाहिए हमें, लेकिन ज्यादा दुख नहीं, उन शब्दों का भी दुख नहीं। समझा रहे थे हम, नए बच्चों को क्या समझाएं, उनकी ही भाषा में समझा दिया, यूं कहेंगे ठीक कह दिया। हां, एक साधु के मुंह से वो शब्द नहीं निकलने, पर एक बात तो पक्की है, कुछ भी गलत होगा, भला कौन गुरु होगा जो अपने चेलों की बात बताए। भारत को तो खुश होना चाहिए कि ऐसा गुरु पाया है तुमने, और तुम ना भी खुश हो तो हमें तुमसे ताली थोड़ी बजवानी। और तुम्हारी खुशी के लिए हम बोलते भी नहीं हैं। एक और समझो, हम कोई भी प्रवचन या बातें तुम्हारी खुशी के नहीं बोलते हैं, अपनी मौज के लिए बोलते हैं। हमें बड़ा हल्का हल्का महसूस होता है, हम बोझ नहीं लादते सिर पर, वजन नहीं लादते सिर पर, स्वतंत्र रहते हैं। मेरे पागलों, आज एक बात हम 8 तारीख को, मार्च की इस तारीख को कहना चाह रहे, हम मर जाएंगे, पर जिन हिंदुओं ने हम पर भरोसा किया है प्राण दे देंगे, पर हिंदुओं को नीचे नहीं देखने देंगे। सनातन के ऊपर दाग नहीं लगने देंगे, सनातन की फजीहत नहीं होने देंगे। हां, उसके लिए जो जो अच्छा करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, जो जो हमारा गुरु हमसे करवा रहा अब वो हम कर रहे हैं, अब वो जब तक जिंदा रहेंगे वही करेंगे जो करना चाहिए। हमने बात की अपने ही सनातन पर। हमने जब हम फिजी में थे तो किसी ने कहा कि बलि चढ़ाना धर्म है, हमने स्पष्ट कहा कि बिल्कुल धर्म नहीं है। कोई भी मां, काली मां या दुर्गा मां बलि लेकर खुश होती है तो वो मां नहीं हो सकती। अपने ही बेटे की हत्या कराकर कोई मां खुश भला कैसे हो सकती? हम बलि के खिलाफ हैं, मतलब है। हम वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं, मतलब है। हम धर्म के नाम पर आडंबर के खिलाफ हैं, मतलब है। हम धर्म का सीधा सा सिद्धांत जानते हैं, जिससे दूसरों को खुशी मिले वो धर्म है। दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए वो धर्म है। तो परसों जो हमने बात बोली थी उस बात पर हम आज फिर कह रहे, बागेश्वर धाम पर रहने वाले लोग कायदे में रहिए। यहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारा है, हमारा परिवार है, हमारी आत्मा है।
और बागेश्वर धाम पर हमने इसीलिए नहीं बुलाया है कि हमें चमत्कार दिखाना है, हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया है तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाए। अच्छा, जितने भूत भारत में आदि यदि पाकिस्तान चले जाएं तो भारत ना बन जाए पाकिस्तान। अच्छा, वर्तमान में पाकिस्तान ना जाए, ट्रंप चच्चालो चले जाए, वहां ज्यादा जरूरत है। अच्छा, और ठीक है, वहां ना जाए, ईरान इजराइल का युद्ध हो रहा है, पर ये भूत भी बहुत समझदार हैं, भारत में ही हैं और गरीबों को ही लगे। वो बात सही है कि यहां अमीरों को भी लगे। हम देख रहे कुछ अमेरिका के लोग भी आए, कुछ विदेश से भी आए, उन्हें भी अब चलो उनकी छोड़ो। ये देखो महाराज जी बेचारे बचपन से महात्मा हैं, दाढ़ी तिलक चंदन ये नहीं है लगो। बताओ, जब महात्मा ही नहीं बच रहे, बचेगा कौन? कम से कम बता, हम हंस रहे थे जब हम हवन पे बैठे थे तो हमें बड़ी हंसी आ रही थी मन ही मन में भूत के ऊपर, कि कम से कम एक घर डायन छोड़ दे। महात्मा तो छोड़ देते, जिनने घर छोड़ दो उन्हें भूत नहीं छोड़ दे। अब बताओ, इनका ले क्या जाएंगे भूत? लेकिन इन्हें आज से नहीं, बचपन को लगो, बचपन को नहीं। हाँ, अब बताओ 55 के हो गए हैं, बचपन को भूत 55 लो संगे चल लो। लेकिन अब टेंशन ना लो बाबा जी, यहीं टांग दिया जाएगा उल्टा। बचपन का 55 तक आ गया, 56 नहीं निकलेगा। हाँ, तुम टेंशन ना लो, अपना देवता खतरनाक। फिर भी भगवान की ये माया है, इसको समझ नहीं सकते। रामचरितमानस में लिखा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहुय नहीं व्यापा। अरे रुक जा, ए बरम रुक जा, शांत हो जा, अब बैठ जा, बैठ जा, हमारी आज्ञा है, बैठ जा। चलो, कुछ मानते तो हैं, भूतों में भी अपनी इज्जत है, इसको ही हमारी भाषा में जलवा कहा गया है। अब देखो क्या गजब का जलवा, जिंदा तो जिंदा, मरे भी अपनी सुनते हैं। इसी को गुरु कृपा कहा गया, जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता